हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। आज आपकी क्लास नंबर 2 आती है। ठीक है, क्लास नंबर 2 है आपकी हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, J&K हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर आती है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो आपको दिख तो गया है, MCQs ऑन इम्पोर्टेंट कोर्ट टर्मिनोलॉजीज। ये चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें या हमारे सारे के सारे हाई कोर्ट्स जो आते हैं इंडिया में, ठीक है, हर जगह ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। तो इस क्वेश्चन सीरीज की जो आपकी MCQ सीरीज की जो स्ट्रेंथ है वो आएगी 30 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, गारंटी देता हूँ आपको कुछ ना कुछ जो है इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है। इट इज़ ए रूम एलोकेटेड फॉर एवरी कोर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा रूम आता है जो हर कोर्ट में होता है। नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन एक्सेस दिस रूम एंड लिटिगन्स और लॉयर कैन गेट रिक्वायर्ड फाइल फ्रॉम दैट रूम। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है आपसे सिंपल कि एक ऐसा रूम है जो हर कोर्ट में होता है और कोई भी एक आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता, पर जो लॉयर्स होते हैं या जिन्होंने केस फायर किया होता है या जो केस फाइल किया होता है वो अपने लिए जो उनको फाइल्स रिक्वायर्ड होती है या कोई बुक्स जो है या कोई इंफॉर्मेशन जो उनको ज़रूरी होती है वो इस रूम से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब बताइए वो कौन सा ऑफिस आता है, क्या वो ऑफिस ऑफ नाजिर है या वो ऑफिस ऑफ अहमद है या ऑप्शन नंबर सी आता है स्टेनोग्राफर आता है या ऑप्शन नंबर डी नन अदर अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी अहमद। ठीक है, तो ये जो है एक ऐसा एम्प्लॉय होता है, इट इज़ एन एम्प्लॉय या ही इज़ एन एम्प्लॉय होता है जो एक सिविल क्रिमिनल या जितनी भी तरह की कोर्ट्स होती हैं सारी जगह ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फॉर सेफ कीपिंग। ठीक है, सेफ कीपिंग ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी कोर्ट रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी क्या करना, पूरी तरह से सेफ कीपिंग करना, जिसमें फाइल्स एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। ये सब का काम जो है इस एक ऑफिस का होता है या इस एक डिग्निटरी का होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस सेंड लीगल नोटिस टू जेल सुपरिंटेंडेंट्स। ठीक है, कौन सा ऐसा जो है ऑफिस है जो लीगल नोटिस भेजता है किनको, जेल सुपरिटेंडेंट को, किसके ऑर्डर के ऊपर, ऑन द ऑर्डर ऑफ द जज एंड इज अकाउंटेबल टू द रीडर एंड द जज। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, ये कौन सा ऐसा ऑफिस है जो क्या करता है, लीगल नोटिस भेजता है। ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट को, किसके ऊपर, जज के ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, और ये अकाउंटेबल होता है रीडर और जज के लिए। अब बताइए क्या वो नाजिर आता है, अहलमार्ड आता है, स्टेनोग्राफर आता है या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका भी जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, अहलमार्ड। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु हैंडल्स who handles all the financial matters under the direction of presiding officer of a subordinate court। बताइए कौन कौन जो है सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स देखता है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन के ऊपर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसके, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के। अब बताइए क्या वो नाजिर आते हैं, एलमार्ड आता है, स्टेनोग्राफर आता है या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है, नाजिर। ठीक है, नाजिर आंसर आएगा इसका। तो इनका जो रोल होता है, ही हैज़ ए रोल टू प्ले। ये कब अपना जो है काम करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी आता है, ये आप नोट कर लेना। ही प्लेज ए रोल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जब आपने क्या करना होता है कि कोर्ट ने जब डिक्री को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, तब क्या होता है, नाजिर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी आता है, ये क्या करते हैं, सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, किसकी डायरेक्शन के ऊपर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के, चाहे वो मुंसिफ हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके ऑर्डर्स के ऊपर जो है ये फिर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन वर्क ऑफ द रीडर और सीनियर क्लर्क। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कौन सा जो काम है एक रीडर या सीनियर क्लर्क का नहीं आता है। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ये आता है असिस्ट द जज, ठीक है, या वो ऑप्शन आता है एंश्योर द अटेंडेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, एंश्योर द अटेंडेंस ऑफ पार्टीज। दूसरा आता है आपका जो क्या कहते हैं थर्ड ऑप्शन है इंक्वायर जजेस अबाउट द केस, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है इन केस एनी पार्टी मिस इट्स मैटर द काउंसिल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज कैन गो टू द रीडर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सीनियर क्लर्क का हमने बताना था इनमें से क्या काम नहीं आता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी इंक्वायर जजेस अबाउट द केस। जजेस को जो है केस के बारे में इंक्वायरी हमेशा रीडर या सीनियर क्लर्क नहीं देते हैं, उसके अलावा ये सब इनका काम होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मेन वर्क, ठीक है, अगर आपसे मेन वर्क पूछा जाए सबसे ज़रूरी जो काम होता है सीनियर क्लर्क का क्या होता है, वो जज को क्या करना है असिस्टेंस देना। ठीक है, फिर उसके आगे और वही इंश्योर करते हैं, वही पक्का करते हैं कि जो अटेंडेंस है पार्टीज़ की पूरी है, वहाँ पर दोनों आए हुए हैं। अगर कोई पार्टी अगर अपना मैटर जो है मिस कर देती है, ठीक है, तो जो काउंसिल्स या जो एडवोकेट्स होते हैं किसी भी पार्टी के वो रीडर के पास जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं रीडर उनको टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द जजमेंट और ऑर्डर डिक्टेटेड बाय द जज इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी जो है क्या करती है जजमेंट, जो भी जज ने फैसला दिया होता है या जो ऑर्डर दिया होता है जो जज डिक्टेट करते हैं उसको कोर्ट की लैंग्वेज में, जैसे उर्दू हो गया, कश्मीरी हो गया, डोगरी हो गया, उसमें क्या करते हैं वो उसको क्या करते हैं पूरी तरह से लिखते हैं। क्या वो नाजिर आता है, रीडर आता है, स्टेनोग्राफर आता है या अहलमाड आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केसेस फाइल्ड इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। देखिए फिर से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट या हमारे देश की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो केसेस हैं, जैसे आपको कोई केस होगा, आज पहले क्या होता था आपको कोर्ट में जाके पता करना पड़ता था कि कौन से टाइम पे आपकी जो है वो आएगी, हेयरिंग नंबर आएगा, जैसे हेयरिंग नंबर 5 है, 10 है, 15 जो भी है। पर आज के टाइम पे आपको जो है ऑनलाइन ही सब कुछ पता चल जाता है। अब वो कौन सी जो है ऐप आती है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ई कोर्ट सर्विसेज ऐप्स। ठीक है, ई कोर्ट सर्विस ऐप जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए लाइएजियन। लाइएजियन का मतलब होता है मीडियोकर। ठीक है, क्या मतलब होता है, मीडियोकर होता है जो क्या करता है डिस्प्यूट सेटल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए लाइएजियन बिटवीन लोकल पुलिस स्टेशन, जेल अथॉरिटीज एंड द कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्टिकुलर एरिया। जब भी कोई केस होता है, कहीं पे क्राइम हुआ होता है, उस एरिए के थानेदार के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करना, उसको कांटेक्ट करना, ठीक है, या लोकल पुलिस स्टेशन को क्या करना कांटेक्ट करना, या जेल अथॉरिटीज़ को क्या करना कांटेक्ट करना। ठीक है, बताइए इनमें से किसका काम होता है, क्या वो रीडर आता है, स्टेनोग्राफर आता है, प्रोसेस सर्वर आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नायब कोर्ट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी नायब कोर्ट आंसर आएगा। एक चीज़ याद रखना, ही इज़, ठीक है, ही इज़ बेसिकली ए पुलिसमैन, या आप कह सकते हैं ही इज़ ए पुलिसमैन, या ये क्या होता है एक पुलिसमैन होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है लाइएजन होता है जेल अथॉरिटीज़ वगैरह के बीच में। ठीक है, क्या करना, एक तरह का मीडियोकर का या एक तरह का जोड़ने का क्या करना उनको काम करना। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट परफॉर्म बाय द कॉपिस्ट। ठीक है, कॉपिस्ट जो है इसके द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है कोर्ट में। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज, ठीक है, टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज, या ऑप्शन नंबर डी बी आता है टाइप सर्टिफाइड कॉपीज फ्रॉम ओरिजिनल दैट आर कंपाइल्ड इन कॉपी एप्लीकेशंस, या ऑप्शन नंबर सी आता है आपका टाइपिंग डेपोजिशंस, या ऑप्शन नंबर डी आता है अटेस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी अटेस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब पता है क्या होता है,
यहाँ पर ये जो टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉपीज होती है ना, या जो सर्टिफाइड कॉपीज जो होती हैं, इसको ओरिजिनल से क्या किया जाता है, कॉपी एप्लीकेशन में कंपाइल किया जाता है। और टाइपिंग डेपोजिशन का मतलब होता है, जो डेपोजिशंस होती है ना, इनको क्या करते हैं, वो टाइप करते हैं किस में, दोनों में, सिविल, ठीक है, बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, इन दोनों में क्या करते हैं, ये टाइप करते हैं, ठीक है। तो चलिए 9th क्वेश्चन आता है आपका, इट इज ए कोर्ट, ठीक है, यहाँ एक ऐसी टर्म है जिसमें कोर्ट क्या करती है, समन, ये कोर्ट के समन्स आते हैं जो हैंड ओवर किए जाते हैं, या विच इज हैंडेड ओवर टू ए पार्टी टू बी डिलीवर्ड टू द ऑपोजिट पार्टी। इट इज बेसिकली ए कोर्ट समन दैट इज हैंडेड ओवर टू ए पार्टी टू बी डिलीवर्ड टू द ऑपोजिट पार्टी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ओरिजिनल समन आता है, फाइनल समन्स आता है, दस्ती समन्स आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन अदर अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्ती समन्स, ठीक है, दस्ती समन्स इसका आंसर आएगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इट इज़ बेसिकली ए स्टोरिंग रूम, ठीक है, इट इज़ ए बेसिकली ए स्टोरिंग रूम वेयर एवरी पेपर्स, ठीक है, वेरी एवरी पेपर्स, ओल्ड पेपर्स टू वर्क आर केप्ट देयर, ठीक है। कौन सा कोर्ट के अंदर जो है एक तरह का क्या होता है, स्टोरिंग रूम होता है, क्या उसको रिकॉर्ड रूम कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी कहते हैं सेंट्रल हॉल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड रूम, ठीक है, रिकॉर्ड रूम इसका आंसर आएगा। आप जितनी भी पुरानी फाइल्स हैं, बिजनेस पेपर्स हो गए, ठीक है, फाइल्स हो गए, बिजनेस पेपर्स हो गए, ठीक है, जर्नल पेपर्स हो गए, ठीक है, जर्नल पेपर्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, हमारे रिकॉर्ड रूम में। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th, इट इज़ ए रूम, ठीक है, इट इज़ ए रूम वेयर प्रोसेस सर्वर्स, ठीक है, प्रोसेस सर्वर सिट्स एंड मैनेजेस देयर वर्क। बताइए ये एक ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे प्रोसेस सर्वर्स क्या करते हैं, बैठते हैं और अपने काम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है रिकॉर्ड रूम, या स्टोर रूम, या ऑप्शन नंबर सी आता है लाइब्रेरी, या ऑप्शन नंबर डी आता है तमीलात। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, तमीलात, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आता है, तमीलात आता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये हमारे देश में क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्या करते हैं, लॉयर को अथॉरिटी देते हैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का कोर्ट में, ठीक है। कोर्ट के देखिए जैसे क्या होता है, जब भी किसी पर्सन के ऊपर क्या होता है, केस होता है, ठीक है, तो वो केस आपको पता है वो पर्सन खुद नहीं हैंडल कर सकते, वो क्या करते हैं, वकील को हायर करते हैं, और वकील ही लीगली क्या करते हैं, उनके केसेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक जो है डिफेंडेंट, जिसके ऊपर केस हुआ होता है या जिसने केस करना होता है, वो वकील को लिख के देते हैं कि आप हमारी तरफ से क्या कर रहे हो, कोर्ट में केस लड़ रहे हो, ठीक है। ऑफिशियली उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, वकालतनामा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए आपके 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप। तो क्या कहता है 13th क्वेश्चन, इट इज यूज्ड व्हेन एन एडवोकेट आस्क्स टू हैव देयर केस पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। इसका मतलब होता है डिले करना, ठीक है, क्या करना, डिले करना। क्यों, बिकॉज दे आर अपेयरिंग इन अनदर कोर्ट फॉर अनदर मैटर। देखिए वकील जो हैं आपको पता है बड़े ही ज़्यादा बिजी होते हैं, उन्होंने डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट जो है लोगों के क्या किए होते हैं, केसेस पकड़े होते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर वो जो है क्रिमिनल केस देख रहे हैं, तो क्या पता वो सिविल केस भी दूसरी कोर्ट में जो है वो उनकी उसी दिन क्या हो, हेयरिंग हो। तो इन्होंने बोला है एक ऐसी टर्म है जो एक एडवोकेट के द्वारा यूज़ की जाती है, या वो बोला जाता है कि आप क्या करो, अपने हमारे केस को जो है या तो तारीख दे दो या थोड़ा लेट कर लो, क्योंकि वो जो है दूसरी कोर्ट में किसी और केस के लिए क्या कर रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है लीव, ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए लीव आता है, या वो ऑप्शन नंबर बी आता है सेंशन, या ऑप्शन नंबर सी आता है पास ओवर, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका क्या कहते हैं, नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, पास ओवर, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आता है पास ओवर। और मैं आपको फिर से कहता हूँ ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को भाई रट्टा मार लेना, अपनी लैंग्वेज में आप इसको जो है
ट्रांसलेट करके इनको रट्टा मारना शुरू कर दो भाई, कभी भी एग्जाम आ सकता है, ये भी मैं आपको कह दूं। तो 14th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कोर्ट कैलेंडर और ट्रायल्स कैलेंडर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इनमें से कौन सा जो है क्या आता है, कोर्ट कैलेंडर इसको कहा जाता है या ट्रायल्स कैलेंडर कहा जाता है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है शेड्यूल चार्ट, डे चार्ट, कॉज लिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी डे टू डे लिस्ट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आता है कॉज लिस्ट। ठीक है, कॉज लिस्ट इसका आंसर आएगा। तो चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ केसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग इन ए कोर्ट एंड आर शेड्यूल्ड फॉर हेयरिंग और अदर इवेंट्स। मतलब कौन सी ऐसी लिस्ट है केसेस की जो कोर्ट में भी पेंडिंग है, मतलब इसके बारे में बताया जाता है ये अभी होना है केस। जैसे मतलब आज आपका केस था, ये आज नहीं होगा, ये 15 दिन के बाद होगा, या ये 1 महीने पुराना है, ये कल होगा, परसों होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, शेड्यूल चार्ट, डे चार्ट, कॉज लिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी डे टू डे लिस्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी फिर से आएगा कॉज लिस्ट। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन हो गए आपके और 15 रहते हैं। तो 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्टिफाइड कॉपी के रिलेटेड। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी का हमने बताना है कौन सी चीज जो है बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आता है, इट इज ए डुप्लीकेट ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है, एक डुप्लीकेट होता है किसका, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। ठीक है, दैट हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, दैट हैज बीन वेरीफाइड एज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल, या ऑप्शन नंबर बी इट इज एन ऑर्डर ऑफ जज, या ऑप्शन नंबर सी आता है इट इज ए लीगली एक्सेप्टेबल। ठीक है, इट इज ए लीगली एक्सेप्टेबल, यहां पे एक्सेप्ट आना था। ठीक है, इट इज ए लीगली एक्सेप्टेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द ओरिजिनल। ठीक है, फॉर द ओरिजिनल इन मैनी ऑफिशियल एंड लीगल कंटेक्स्ट, यहां ऑप्शन नंबर डी आता है बोथ ए एंड सी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो चलिए 16th क्वेश्चन भी हो गया आपका। 17th के ऊपर चलते हैं, विच टर्म बेस्ट सूट्स फॉर द प्रोसीडिंग। ठीक है, विच टर्म बेस्ट सूट्स फॉर द प्रोसीडिंग ब्रॉट बिफोर कोर्ट बाय वन पार्टी। ठीक है, विदाउट नोटिस टू और कंटेस्टेशन बाय द अदर पार्टी। जब आप सिंगल हैंडेडली जिसके खिलाफ आपने केस करना है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना जो है आप क्या करते हैं, केस करते हैं कोर्ट में जाके, तो उस कंडीशन को या उस जो है टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है, एक्स पार्टी। ठीक है, सिंगल केस, ओनली सिंगल साइड पार्टी केस, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स पार्टी। ठीक है, तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच टर्म इज ए लीगल जजमेंट। ठीक है, विच टर्म इज ए लीगल जजमेंट दैट ऑफिशियली एंड फॉर्मली क्लियर से डिफेंडेंट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है एक्विटल। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए एक्विटल आता है, गिल्टी आता है, एब्सकॉन्डर आता है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। अगर आपको पता होगा गिल्टी तो इसका आंसर नहीं आएगा। गिल्टी का मतलब क्या होता है, सजा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सजा मिलना। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है जो भाग गया होता है। ठीक है, जैसे मर्डरर है वो जो है भाग गए हुए कहते हैं ना, उसको वांटेड पोस्टर लगते हैं इसके लिए, अगर आप इसको पकड़ाने में मदद करेंगे तो आपको जो है इनाम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं आएंगे, हमने ए या डी में से बताना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्विटल। ठीक है, एक्विटल आएगा। तो चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इट इज अ टर्म। ठीक है, इट इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स ए बिहेवियर disrespectful to the authority of a court or its proceeding। बताइए ऐसी कौन सी टर्म है जो पूरी तरह से बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, और वो कौन सा बिहेवियर है जो डिसरिस्पेक्टफुल होता है कोर्ट के लिए और उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए। आपने मूवीज में इसके बारे में बड़ी बार देखा होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, जब आप कोर्ट में मतलब बिना मतलब के बोलते जा रहे हो, जज के साथ बहस कर रहे हो, उसकी सुन नहीं रहे हो, तब आपके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है लग सकता है, और ये क्या होता है, एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। तो चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन और एंटिटी इनिशिएट्स ए लॉ सूट इन ए सिविल कोर्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। इनमें से कौन सी पर्सन या एंटिटी जो है लॉ सूट जो है सिविल कोर्ट में क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। क्या वो एडवोकेट हैं, लॉयर हैं,
बैरिस्टर है, या ऑप्शन नंबर डी आता है प्लेंटिफ? बताइए, अगर आपको पता होगा, अगर आपने सही तरह से पढ़ा होगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्लेंटिफ जो है इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच टर्म डिफाइंस ए पर्सन अगेंस्ट हुम ए सिविल एक्शन इज ब्रॉट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। विच टर्म डिफाइंस ए पर्सन अगेंस्ट हुम ए सिविल एक्शन इज ब्रॉट? बताइए क्या आंसर है, एक्विटल, गिल्टी, एब्सकॉन्डर या डिफेंडेंट? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट आएगा। तो चलिए 22 के ऊपर, इट इज ए कोर्ट ऑर्डर दैट टर्मिनेट ए केस विदाउट ए ट्रायल ऑफ द इशू इन्वॉल्व। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इट इज ए कोर्ट ऑर्डर दैट टर्मिनेट ए केस विदाउट ट्रायल ऑफ द इशू इन्वॉल्व, एक्विजिशन, फ्री, डिसमिसल या ऑप्शन नंबर डी ट्रायल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी डिसमिसल। ठीक है, बिना किसी ट्रायल के, मतलब ये नहीं बोला जाता हम इसके ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, ये वाले गवाह को लाओ उसको लाओ, तो जज अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, किसी भी केस को जो है पहले ही डिसमिस कर सकता है उसकी एडमिशन होने से पहले ही। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल क्लेम्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ? बताइए, ट्रायल, वारंट, एक्विजिशन या ऑप्शन नंबर ए आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है डिसमिसल? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रायल। ठीक है, 24th के ऊपर चलते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कोर्ट और ए जज ऑथोराइजिंग पुलिस टू टेक स्पेसिफिक एक्शन सच एज अरेस्ट और सर्च? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपका, क्या वो ट्रायल आता है, वारंट आता है, सर्च वारंट आता है या रिमांड आता है? सही अगर आपको पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, वारंट आंसर। ठीक है, वारंट इसका आंसर आएगा। तो चलिए 25th के ऊपर चलते हैं आप, इट इज ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू डू और सीज टू डू ए स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, कोर्ट का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें एक आदमी को बोला जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं या आप ये काम कीजिए? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ट्रायल आता है, वारंट आता है, सर्च वारंट आता है या इंजंक्शन आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी इंजंक्शन। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के आपके 25 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो चलिए उनको भी कवर कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फिजिकल कस्टडी ऑफ एन एक्यूज पर्सन इन ए पुलिस लॉकअप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जब पुलिस जो है किसी को क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, तो फिर कौन सी जो है टर्म वहाँ पर जो है सूटेबल है, ट्रायल, वारंट, सर्च वारंट या पुलिस रिमांड? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी पुलिस रिमांड। जब पुलिस वालों को बोला जाता है पूरी तरह से इसको जो है जेल में ले जाओ, अब इसको इसने 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जो भी आपको लगता है, जिसको अगर मतलब टर्म में देखा जाए उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिटेंशन। ठीक है, डिटेंशन कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तभी इसका सूटेबल आंसर आएगा। चलिए 27th के ऊपर, इट इज़ ए रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज़ ए रिटन स्टेटमेंट मेड बाय समवन हु हैज स्वॉर्न टू टेल द ट्रूथ विच माइट बी यूज इन द कोर्ट। मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है, मतलब कौन सी ऐसी टर्म है इसमें से जिसमें जो है एक गवाह, जिसको कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, गवाह के द्वारा जो है एक तरह की ओथ ली जाती है कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और ये जो है फिर आपके लिए कोर्ट में काम आएगा किसी पर्सन को सज़ा देने के लिए या उसको बचाने के लिए। क्या वो ओथ आता है, एफिडेविट आता है, ओरल स्टेटमेंट या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर बी विल बी द सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एफिडेविट। ठीक है, तो चलिए 28th क्वेश्चन, विच कोर्ट ऑफिशियल हैज अ लीगल अथॉरिटी टू से दैट डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली साइंड और ट्रू टू मेक एन ओथ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई फिर से ये आपके लिए। इनमें से कौन सा जो है कोर्ट ऑफिशियल के पास लीगल अथॉरिटी होती है बताने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तरह से साइन किए गए हैं, लीगल पर्सनस के द्वारा साइन किए गए हैं और पूरी तरह से ये सच है ओथ लेने के लिए? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जज, सेशन जज, नोटरी या मैजिस्ट्रेट? ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, नोटरी। ठीक है, नोटरी कहा जाता है इसको। तो चलिए 29th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्ट ऑफ लाइंग अंडर ओथ इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग? जब आपने एफिडेविट भी फाइल कर दिया हुआ है, ठीक है, जब आपने एफिडेविट भी फाइल कर दिया हुआ है फिर भी आप जो है झूठ बोल रहे हैं, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है लॉ के हिसाब से? रिब्यूटल, परज्यूरी, प्रोसिक्यूशन या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी परज्यूरी। ठीक है, परज्यूरी आता है इसका।
और यहाँ पर एक चीज़ आती है रिब्यूटल, मैं इसकी आपको जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज़ ए एविडेंस, ठीक है, इट इज़ एन एविडेंस और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इट इज़ एन एविडेंस और आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड टू, ठीक है, प्रेजेंटेड टू कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, प्रेजेंटेड टू कॉन्ट्राडिक्ट और डिस्प्रूव फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय ऑपोजिशन पार्टी या ऑपोजिट पार्टी। देखिए मैं आपको एक बड़ी आसान चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, आप जो है घर में बैठे हो, आपको क्या हो गया, एक समन आ गया कोर्ट की तरफ से कि भाई हफ्ते बाद आपने कोर्ट में आना है और आपके ऊपर ना एक चोरी का इल्ज़ाम है या आपके ऊपर हिट एंड रन का केस किया गया है कि आपने क्या किया इस दिन ना 7 तारीख थी तो आपने यहाँ पर चौक में क्या किया, किसी को बाइक वाले को टक्कर मारी गाड़ी से अपनी और भाग गए। पर आप तो घर में नहीं थे उस दिन, मतलब आप जो है उस दिन वहाँ पे थे ही नहीं जिस जगह के बारे में बताया जा रहा था कि आपने यहाँ पे जाके जो है हिट एंड रन केस किया है। अब आप क्या करोगे, आप भी वकील हायर करोगे ना, और आपके खिलाफ जो केस हुआ आप उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट तैयार करवाओगे ना कि जैसे मैं 7 तारीख को जो है जम्मू में था ही नहीं, मैं बाहर था, मैं दिल्ली था, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पे पार्टी कर रहा था। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, रिब्यूटल कहा जाता है। या वो क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं या आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑपोजिट पार्टी ने आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए होते हैं उसको क्या करने, काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये रिब्यूटल की क्या थी, स्टेटमेंट थी, और पर ज्यूरी की जो स्टेटमेंट है ये आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीगल पार्टी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीगल पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द क्रिमिनल केस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। बताइए एक लीगल पार्टी कौन सी है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिमिनल केस को प्रेजेंट करने के लिए इंडिविजुअल के खिलाफ जिसके ऊपर जो है क्या लगे होते हैं, इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि उसने लॉ को तोड़ा है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है रिब्यूटल, परज्यूरी, प्रोसिक्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का आपका जो एमसीक्यू सेशन था किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ठीक है, वो होता है ख़त्म। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताना है कि क्या वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं, और नेक्स्ट आपको टॉपिक किसके ऊपर चाहिए। ठीक है, कोर्ट रिलेटेड आपको अदर देन करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी आपको कराने हैं, टेंशन ना लीजिए। पीछे मैंने पूरे साल के करवाए भी हुए हैं, आप एक बारी उसको फिर से देख भी सकते हैं। ठीक है, अदर देन आपको करंट अफेयर्स कुछ भी अगर आपको टॉपिक जीएस में या जनरल नॉलेज में चाहिए तो वो आप मुझे डिमांड कर लीजिएगा, वो आपको मैं उसके ऊपर एमसीक्यूज बना के दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।